तो चलिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशतता के ऊपर कंडीशन नंबर 5 की। लगातार अपन ने डेली जो है एक एक कंडीशन करके 4 कंडीशन को अच्छे से समझ लिया है और आज कंडीशन नंबर 5 का नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये क्या है इस पर बात करते हैं और फिर इस पर आधारित अपन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो जब वर्तमान संख्या दे रखी हो P, जब वर्तमान संख्या क्या दे रखी है दोस्तों, P दे रखी हो और फिर वार्षिक अवमूल्यन जो है कितना हो, 8% हो। अवमूल्यन मतलब यानी कि क्या हो जाएगी, कमी। और चौथी कंडीशन में अपन ने क्या पढ़ा था, वार्षिक वृद्धि दर पढ़ी थी। ठीक है दोस्तों, और इसमें वार्षिक वृद्धि क्या, वृद्धि की जगह पे क्या आ जाएगा, वार्षिक कमी या फिर वार्षिक क्या आ जाएगा, अवमूल्यन आ जाएगा। तो हमें n वर्ष बाद की संख्या निकालनी हो या जनसंख्या निकालनी हो या n वर्ष बाद का मूल्य निकालना हो तो उसके लिए सूत्र लगता है p कोष्टक 1 माइनस आर बटेवा 100 की होल पावर n। और n वर्ष पूर्व की बात करें तो उसके लिए p बटेवा कोष्टक 1 माइनस आर अपॉन 100 और होल पावर n। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है किसमें लगेगा फॉर्मूला, जब वर्तमान संख्या, जनसंख्या, वर्तमान मूल्य, किसी की खरीदारी पर पेमेंट दे रखा हो और वार्षिक अवमूल्यन या वार्षिक कमी 8% हो, तो फिर n वर्ष बाद की संख्या पूछे या n वर्ष पूर्व की पूछे तो ये दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। p का मतलब तो आपको पता ही है, वर्तमान मूल्य, वर्तमान संख्या जो दी गई होगी सवाल के अंदर, और r का मतलब समझ ही गए हो, क्या हो जाएगी, ये दर हो जाएगी दोस्तों, और n क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। n क्या हो जाएगा दोस्तों, समय हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है हमारी कंडीशन नंबर क्या है दोस्तों, 4 है। अब अपन बात करेंगे कंडीशन नंबर 5 है ना, तो कंडीशन नंबर 5 पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। तो ये आप कंडीशन याद रखनी है, जब वार्षिक अवमूल्यन की बात करें तो n वर्ष बाद के लिए ये फॉर्मूला और n वर्ष पूर्व के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके सामने पहला जो सवाल है, पहला जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। पहला जो सवाल है, एक मशीन जो है, पहला सवाल, एक मशीन $1,20,000 में, एक मशीन जो है एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी, 1,20,000 रुपए में खरीदी, और इसका वार्षिक अवमूल्यन, इसका वार्षिक अवमूल्यन वो कितना है दोस्तों, वार्षिक अवमूल्यन है 10% है। तो बताइए, कि 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। 2 वर्ष बाद जो है दोस्तों इसका मूल्य क्या होगा, इस पर अपने को बात करनी है। ठीक है, तो लीजिए, सबसे पहले तो अपन पता करेंगे कि कंडीशन नंबर कौन सी लग रही है इसके अंदर। तो कंडीशन कौन सी लग रही है, एक मशीन का मूल्य दे रखा है कि इतने में खरीदी गई है, वार्षिक क्या दिया दोस्तों, अवमूल्यन दिया। समझ गए, और अवमूल्यन देते ही वो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, और वृद्धि दर होती तो क्या लगेगा, प्लस वाला लगता। दर कितनी दे रखी है, 10%, और मूल्य कितना दे रखा है, मूल्य मतलब जो प्रेजेंट टाइम का मूल्य P, यानी कि वो दे रखा है 1,20,000 रुपया। कोई दिक्कत, और समय 2 वर्ष बाद, समय कितना हो गया है, n का मान कितना हो जाएगा, इधर लिख दूं मैं, समय हो गया n बराबर 2 वर्ष। सभी को दिख रहा है। चलिए, तो r का मान तो 10% और p का मान 1,20,000 और n का मान 2 वर्ष हो गए। अब इसके अंदर इसने कहा वार्षिक अवमूल्यन की बात आती तो वो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद में इसने 2 वर्ष बाद की कहा, तो दोस्तों n वर्ष बाद वाला फॉर्मूला क्या था, ये था या नहीं था, n वर्ष बाद वाला p कोष्टक 1 माइनस आर बटेवा 100
और इसकी होल पावर n। यही था सूत्र, p कोष्टक 1 माइनस r बटेवा 100 होल पावर n था। ये n वर्ष बाद का सूत्र है, n वर्ष बाद और कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। चलिए p का मान कितना है, 1,20,000। ये अपन ने रख दिया, यहाँ पे कोष्टक बंद कर दो, 1 ये 1 माइनस माइनस r का मान कितना है दोस्तों, 10 है, और बटे में कितना आ जाएगा 100, और होल पावर कितनी है 2। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। ये देखो 0 से तो 0 कट गया, बचा क्या, उसको लिख दो 1,20,000 कोष्टक 1 माइनस ऊपर तो 1 बचा और बटे हम कितने बच गए, 10 बच गए, और कोष्टक बंद और होल पावर 2। अब दोस्तों आपको पता ही होगा, ऐसे बटे में आ जाती है तो सबसे पहले कोष्टक वाली संख्या सोल्व होगी और बटे वाली का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। कैसे, 1,20,000 नीचे वाली संख्याओं का गुणा 1 इंटू 10, 10 होगा, क्रॉस गुणा करवाओ 1 इंटू 10 माइनस माइनस क्रॉस गुणा करवाओ 1 इंटू 1, ये कोष्टक बंद, और होल पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चले 1,20,000, ये 1,20,000, बीच में कुछ नहीं है दोस्तों, तो क्या मान लो, इंटू मान लो, 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, और बटेवा में कितना चल रहा है दोस्तों, 10 चल रहा है, और बाहर होल पावर कितनी चल रही है दोस्तों, 2 चल रही है। लीजिए 1,20,000 इंटू 10 में से 1 गया तो 9, और बटेवा 10, और पावर कितनी है बाहर, 2 है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे अपन, 2 बार लिख देंगे। ये तो एज इट इज वो का वही, इंटू इंटू 10 में से 1 चला गया 9, और बटेवा 10, इसकी घात 2 थी तो दोनों को 2 बार लिख दिया। जरा ध्यान से देखो दोस्तों, ऐसे कट सकती है, 0 से 0, 0 से 0, जो बचा उसको लिख दो 1200 इंटू 9। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों तीनों को गुणा करना है, 9 इंटू 9 कितने होते हैं, 81, और ये 0 का तो 0, और ये 0 का भी 0। 12 की टेबल एक बार बोलूं मैं तो 12 एकम तो 12, 12 के 2 और हासिल का 1, 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, और एक ये 85 रुपए। यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 9 9 81, और 12 से गुणा करवाओगे इसको तो ये हो जाएगा 00 का तो 00, और 00 का तो ये 00, 12 की टेबल ये बोली 12 2 हासिल का 1, 12 7 84, 12 8 96, और 12 8 96, और ये कितना हो जाएगा 97,200 रुपये। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको अपन वापस समझ लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया। ठीक है, एक मशीन का मूल्य दे रखा है 1,20,000, तो ये लिख दिया 1,20,000 लिख दिया, और खरीदी गई है जिस पर वार्षिक अवमूल्यन, ये पहचान का सूत्र है अपना, वार्षिक अवमूल्यन की बात करने पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस आएगा, है ना। तो वार्षिक अवमूल्यन 10% है, तो आर का मान 10% हो गया। बताइए कि 2 वर्ष बाद, यानी समय कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। वार्षिक अवमूल्यन की बात करें और n वर्ष बाद पूछे ऐसे, या 2 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद पूछे, तो अपन n वर्ष बाद में वार्षिक अवमूल्यन के अंदर n वर्ष बाद का सूत्र क्या लगाते हैं, p कोष्टक 1 माइनस r बटेवा 100 होल पावर n। p का तो मान 1,20,000, 1 1 माइनस माइनस r का मान 10, और बटेवा में कितना है 100 पावर 2, 0 से 0 कट गया, 1 बटेवा 10 बच गया, इधर 1 का 1 माइनस का माइनस, ये इज इट इज वो कोई पावर 2 चल रही है। बटे अब कुछ नहीं था दोस्तों, 1 मान लिया। 1 का और 10 का एलसीएम लेना आपको नहीं आता है अगर, तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। 1 को 10 से गुणा करवाओ 10, क्रॉस गुणा कराओ 1 इंटू 10 10, माइनस माइनस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। फिर 1,20,000 वो क्या, वही 1 इंटू 10 तो 10 हो गया, माइनस 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया, और फिर बटेवा में 10 के 10 हो गए, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बटेवा 10 बचेगा, और घात 2 थी, इसको कितने बार लिया, 2 बार। लास्ट के 2 0 से 2 0 काट दिए, 1200 बच गए, 9 इंटू 9 ये बच गए, 9 इंटू 9 81, और 81 को गुणा करवाओ 12 से, तो ये 97,200 रुपए आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सवाल नंबर पहला था, हमारी कंडीशन नंबर 5 पर आधारित। अब इसी सवाल को अपन थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं,
उल्टा कर दिया, चेंज कर दिया। ये अपना हो जाएगा सवाल नंबर दूसरा। एक मशीन जो है 1,20,000 रुपए में खरीदी तो गई और वार्षिक अवमूल्यन इसका है 10% है, पर तो बताइए कि इसके अंदर 2 वर्ष जो है पूर्व, 2 वर्ष क्या है दोस्तों, पूर्व इसका मूल्य क्या होगा या क्या था। ठीक है ना, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है दोस्तों, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, तो लीजिए अपन क्या करते हैं इसको, कि इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं सवाल को पहले समझने के लिए। घुमा क्या लेते हैं, घुमा लिया अपन ने, वार्षिक अवमूल्यन पर 2 वर्ष पूर्व वार्षिक अवमूल्यन दिया गया हो और फिर ऐसे बोल देवे कि 2 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व या n वर्ष पूर्व, तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है अपना p बटेवा 1 माइनस r बटेवा 100 की होल पावर n। ये होता है n वर्ष पूर्व के लिए। किसके लिए दोस्तों, n वर्ष पूर्व के लिए p बटेवा कोष्टक 1 माइनस r बटेवा 100 की होल पावर n लगता है। जब वार्षिक अवमूल्यन हो और फिर n वर्ष पूर्व पूछे तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है। n वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, यानी n का मान कितना हो गया, 2 हो गया। दर कितनी दे रखी है अपने को, 10% दे रखी है, और मूल्य यानी कि p कितना दे रखा है, 1,20,000 रुपये। कंप्लीट। इस फॉर्मूले में उस मान को पुट करना है, तो चलिए पुट कर देते हैं। p का मान कितना है, 1,20,000 बटेवा 1, ये 1 लिखा माइनस, ये माइनस r का मान कितना है दोस्तों 10, ये 10 लिख दिया, और बटेवा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और ये कोष्टक बंद, और पावर n का मान कितना है 2 हो जाएगा। जो फॉर्मूले में मान चाहिए था वो अपन ने रख दिया दोस्तों। 0 से तो 0 कट गया। लीजिए आगे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ऊपर क्या चल रहा था दोस्तों, 1,20,000 चल रहा था, ये बटेवा लगाया अपन ने। ठीक है, फिर ऊपर क्या बचा, इधर बटेवा में 1 बचा, माइनस माइनस बचा, 1 बचा ये, और बटेवा में कितने बच गए 10, और पावर क्या हो गई 2। जरा ध्यान से समझना दोस्तों, अपन क्या कर सकते हैं इसका, अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम मैंने आपको कैसे बताया था, अभी अगर नहीं आता है तो बटेवा में 1 मान लो, नीचे वाली संख्या को क्रॉस गुणा करवा दो, 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10, और ऐसे क्रॉस गुणा कराओ, 1 इंटू 10 10, माइनस माइनस 1 इंटू 1 1 इंटू 1, ये पहले लिख दो, चलो कोई बात नहीं, 1 इंटू 10 हो गया। डायरेक्ट लिख दूं तो 1 इंटू 10 10 हो जाएगा, माइनस का माइनस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और बाहर पावर कितनी चल रही है दोस्तों 2, ये 2 हो गई। लीजिए आगे बढ़ते हैं। 1,20,000 ये लिख दिया अपन ने। यहां पर सोल्व करूं अगर दोस्तों, तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9, और बटेवा में कितना आ जाएगा 10, और होल पावर इसकी कितनी चल रही है 2 चल रही है। यहां तक किसी को कोई जरा सी भी एलर्जी हो तो बता दीजिए, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला मान तो वैसा का वैसा ही, इंटू लगाओ दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ऐसे 3 स्टेप के अंदर नीचे वाली बटेवा में होना, तो उन दोनों को उल्टी कर दो और इंटू में लिख दो। ठीक है ना, उल्टी हो जाएगी, 10 तो जाएगा ऊपर और 9 कहाँ जाएगा नीचे, यानी कि 10 बटेवा 9 और इंटू 10 बटेवा 9। अब दोस्तों मैंने 2 बार क्यों लिखा इसको, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी थी 2 थी, इसलिए अपन ने इस स्टेप को कितनी बार लिख दिया 2 बार लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आगे फिर अगर कोई संख्या किसी से कट रही है तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं देखना, 3 से काटा मैंने इसको 3 बार, इसमें भी 3 का भाग जाना चाहिए, 3 चौक 12, 0 4 बार लगा दिया। फिर इस 3 से काटूं, ये काटा, ये हो जाएगा 3 एकम 3, और भाग नहीं जा रहा दोस्तों, अब नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको वैसा का वैसा ही लिख दो। यहां पर ये 40,000 बचा, चलो ये 3 को वैसा का वैसा ही रहने दो। 40,000 इंटू 10 इंटू 10 गुणा करवा लो, ये हो गया, और बटेया में 3 9 27, ये हो चुका है। भाग नहीं जा रहा था तो अपन ने फिर क्या किया, 40,000 को 10 और 10 से गुणा करवा लिया, ये आ गया, और 3 इंटू 9 कितना हो गया 27 हो गया। अब अगर आप इसको दोस्तों इससे क्या कर दो, काट दो,
27 का भाग इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब भाग तो लगाना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, अगर बटेवा में क्योंकि खर्चा नहीं आता है। तो एक बार इसको यहां तक समझ लेते हैं, फिर इसका भाग लगाकर उत्तर निकाल लेंगे। लीजिए, वार्षिक अवमूल्यन की बात करें और फिर कह दें कि n वर्ष पूर्व या 2 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व ऐसे करें, तो फिर n वर्ष पूर्व के लिए फॉर्मूला लगता है p बटेवा 1 माइनस r बटेवा 100 की होल पावर n, जहां पर n वर्ष यानी कि 2 वर्ष, n का मान कितना है 2 हो गया, और अवमूल्यन पर यानी रेट कितनी हो गई r 10% हो गया, और p जो है कितना हो गया 1,20,000 हो गया। ये इस फॉर्मूले में यहाँ पर अपन ने मान रख दिया, 0 से 0 काट दिया, 1,20,000 ऊपर बचा, एक का तो 1 लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया और 1/10 लिख दिया। पावर 2 चल रही थी बाहर, फिर इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 1 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 10, क्रॉस गुणा 1 इंटू 10 10, माइनस माइनस 1 इंटू 1 1, ये सेम वैसा का वैसा, 10 में से 1 गया तो 9 और बटेवा में 10 होल पावर 2। नीचे वाली स्टेप बटेवा के भी बटेवा में है तो उसको उल्टी करके इंटू में लिख सकते हो, तो 1,20,000 हो के वही, और 9 बटेवा 10 को 10 बटेवा 9 लिखकर घात 2 थी, इसको कितनी बार इंटू में लिख दिया दोस्तों 2 बार इंटू में लिख दिया। चलिए, एक बार क्या किया, दोनों को 3 से काट दिया, अगर कट रहा है तो ठीक है, इसको 3 से काटा 3 बार, इसको काटा 4, और ये 0 0 0, और नहीं कट रहा है फिर तो इनको गुणा करवा लिया, ऊपर ऊपर वाली को इसको 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 दिया आ गया, और बटिया में 3 इंटू 9 कितना हो चुका है 27 हो चुका है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फिर यहां तक तो कंप्लीट है ना, अब भाग भी लगाना पड़ेगा हमें। ये लीजिए 4 0 0 फिर 0 0 फिर 0 0, ये 27 है ना, 40 लाख हो गई ये। 27 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार, ये घटाए 27 आ गया, बाकी करो इसकी तो कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 1, फिर यहाँ पे क्या बढ़ा दिया, ये वाला 0 उतार दिया अपन ने यहाँ पे, ये वाला तो 130 हो गया, 130 3 चौक 12, और ये हो जाएगा 3 पंजे 15, जाएगा ये भाग 4 बार, 4 7 28 के 8 हासिल के 2, और ये हो गया 4 दूनी 8 और 9 10 108, ठीक है दोस्तों। फिर घटा लो इसको, घटाया तो 10, 10 में से 8 गए तो 2, और 2 में से 0 गया तो 2, 22 बचा। फिर वापस आगे एक 0 और उतार दो, ये 0 उतार दिया, वापस वही तरीका, 3 की टेबल कितनी बार बोलूं, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 8 24, 8 बार जाएगा, ये 8 7 56, 56 के 6 और हासिल के 5, 56 के 6 हासिल के 5, 8 2 16 7 18 19 20 21, 216, 216 आ गया। फिर वापस घटा लो इसको, ये घटाया 216 और ये कितने बच गए 4 बच गए, फिर वापस क्या आ रहा है, ये 0 ये 0, वापस 40 के अंदर 200 200 कितनी बार जाएगा भाग, एक बार जाएगा, ये घटाया कितना आया 13 आया, फिर से ये 0 उतार दो, ये उतार लिया, कितनी बार 0 उतारा अपन ने, एक बार 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार उतार लिया, 130, और 130 वाला ये रहा, वापस कितनी बार जाएगा 108, और ये जाएगा 4 बार, और घटाओगे तो वापस कितने आ जाएंगे दोस्तों, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 108 में से ये घटाए कितने हो गए, ये 22 हो गए, और 22 वाला वापस चलाते हैं, चलो ये 22 हो गए, 22 के बाद में वापस क्या है 0 है, यहीं से उतार रहा हूँ वापस है ना, 22 और ये 0, भाग लगाया वापस तो कितनी बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, और वापस 216, और फिर घटाया कितना जाएगा 4 और 0 बढ़ाया, अब 0 यहाँ वाला पॉइंट नहीं है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, वापस 27 और फिर घटाया कितना आ गया 13, यानी पॉइंट के बाद में हमें केवल और केवल एक संख्या तक काफी है, तो यानी कि 14,8,1,4,8.1 रुपया, ये जो है 2 वर्ष पूर्व का मूल्य। तो लीजिए अगली कंडीशन जो है 6, आज ही की क्लास में अपन इसको भी निपटा देते हैं, एकदम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर अगर कुछ एक दो छोटे मोटे सवाल बचेंगे तो उसको अपन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जितनी भी कंडीशंस पड़ी है उनके आधार पर यहाँ पर आपको लगभग सवाल बताए जाएंगे और उनको अच्छे से क्लियर कराए जाएंगे कि कौन से सवाल में कौन सी कंडीशन लगती है बिना कुछ कंडीशन रटे, ठीक है।
तो कंडीशन नंबर 6 जो है दोस्तों वो किस पर आधारित होगी कि वृद्धि व कमी, या फिर क्या हो जावे, वृद्धि और कमी पर क्या आ जावे, लाभ या हानि पूछ लेवे। वृद्धि या कमी पर क्या लाभ या हानि पूछ लेवे। जैसे कोई सवाल बोल देवे कि किसी के खर्चे में जो है इतने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है और फिर उस टोटल खर्चे पर, टोटल पैसे पर जो है 20% की कमी कर दी जाती है, तो बताइए उस भैया को लाभ या हानि हुई। ठीक है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई और फिर प्लस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई बटेवा 100, यानी कि x तो वृद्धि वाला प्रतिशत और y हो जाएगा कमी वाला प्रतिशत। ठीक है ना। आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, वृद्धि या कमी पर आ जावे तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटेवा 100 करना है। और दूसरी कंडीशन ये भी ध्यान रखनी है, दोनों में अगर वृद्धि कहे ना तो प्लस का चिन्ह लगेगा, और अगर कमी कहे तो किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। यह बात क्लियर हो जानी चाहिए। 20% की वृद्धि हो रही है यानी कि प्लस का 20 आएगा, और 20% की कमी हो रही है तो किसका आएगा, माइनस का 20 आएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं कंडीशन पर, कि कंडीशन कैसे लागू करनी है आपको। ये चीज भी यहां पर लिख लो, वृद्धि पर प्लस और कमी पर क्या है, माइनस। ठीक है। सवाल बता देता हूं मैं आपको आज का। इस कंडीशन नंबर 6 का पहला सवाल जो है, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि करने पर उसके बढ़े हुए वेतन में 20% कमी करते हैं तो बताइए कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन नंबर अपनी 4 पर आधारित होगा। मैंने कहा था वृद्धि या फिर कमी बोल देवे, या दोनों ही बार वृद्धि या दोनों ही बार कमी बोल देवे, और फिर पूछ लेवे कि लाभ या हानि क्या होगी उस पर, या कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों बॉक्स के अंदर। ठीक है। तो इसने कह दिया दोस्तों कि पहला प्रतिशत x मान लेना और दूसरी वाली प्रतिशत रेट को क्या मान लेना, y मान लेना, है ना। तो सवाल जो है वो क्या, देखो रमेश के वेतन में 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई, और मैंने बोला था वृद्धि पर क्या मानोगे, प्लस मानोगे, यानी x बराबर क्या हो गया, प्लस का 20। कंप्लीट एकदम 20 हो गया। और वृद्धि करने पर उसके बढ़े हुए वेतन में 20% की क्या कर दी दोस्तों, कमी कर दी, और मैंने बताया कमी पर क्या मानोगे, माइनस मानोगे। तो y बराबर क्या हो गया, माइनस का 20 हो गया। कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। तो बताइए कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, ये अपन फाउंड करेंगे या फाइंड करेंगे। चलिए वृद्धि हो रही है तो प्लस का हो गया, और कमी हो रही है तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। फॉर्मूला क्या है, ये रहा। x का मान कितना है सर, 20 है, और y का मान क्या है, माइनस का 20 है दोस्तों। y का मान माइनस का 20 है, तो ये आप क्या करोगे, डायरेक्ट ही बिना सोचे समझे क्या लिख दोगे, यहाँ पर 20 लिख दोगे। माइनस का है ना, माइनस कर दोगे। अगर प्लस का होता तो यहाँ पे प्लस आता, पर यहाँ पर क्या है दोस्तों, कमी हो रही है, और कमी का मतलब क्या होता है, माइनस, और माइनस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। और अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो चलो प्लस, ये प्लस, y का मान कितना है, -20, ये -20, दो चिन्ह साथ में आने पर इसको किस में बंद कर देते हैं, कोष्टक में बंद कर देते हैं। फिर प्लस, ये प्लस x इंटू वाई, एक्स का मान कितना है 20, इंटू वाई का मान कितना है -20, तो इसको किस में बंद करना पड़ेगा, कोष्टक में बंद करना पड़ेगा। और बटेवा में क्या चल रहा है दोस्तों, 100 चल रहा है, 100 लिख दिया। इज दैट क्लियर यहां तक। x का मान प्लस, वृद्धि हो रही है, तो y का मान कमी हो रही है तो माइनस। जहां पर x का मान लिखना था वहां x का मान लिख दिया, प्लस का प्लस कर लिया, और y की जगह -20 कोष्टक में बंद कर दिया। प्लस प्लस x का मान 20, इंटू का तो इंटू, और y का मान -20, तो -20 बटेवा में कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे इंटू है तो ये 0 से 0 कटेगा, ये भी 0 से 0 कटेगा, कोई दिक्कत क्या। चलिए यहाँ पे 20 है, ये 20 प्लस और माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, ये 20 का ये 20 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो प्लस के लिए माइनस के तो कट गए दोस्तों, तो बचे क्या सर, माइनस के 4, और माइनस का मतलब क्या होता है, कमी, और कमी का मतलब यानी हानि। अतः 4% की क्या हुई दोस्तों, हानि हुई। और अगर प्लस का होता तो 4% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। तो x का मान पता चल गया, पहला प्रतिशत x मान लो, दूसरा प्रतिशत y मान लो, तो x बराबर तो 20% वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस का माना, और कमी हो रही है इसलिए माइनस का माना। और जहां पर x था वहां पर x का मान, जहां पर y था वहां पर y का मान। 00 से 00 काट दिया, 2 इंटू 2 हो गए 4, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, और प्लस माइनस माइनस, ये प्लस के 20 और ये माइनस के 20 तो कट गए, तो बचा क्या, माइनस का 4 बचा। और माइनस का मतलब क्या हो रही है, हानि हो रही है, यानी कि 4% की क्या हो गई दोस्तों, हानि हो गई। ठीक है दोस्तों, तो एक इसी टाइप का जो सवाल है एक बार वापस ट्राई करते हैं अपन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। कैसे देखना, यहां पे कर लेते हैं वृद्धि। लीजिए अब सवाल क्या कर रहा है, रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि करने पर उसके बढ़े हुए वेतन में 20% वृद्धि करते हैं, और पहले तो 20% बढ़ा दिया और फिर जो वेतन बढ़ा उसमें और 20% वृद्धि कर दी, तो बताइए कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। चलिए दोस्तों, तो पहले क्या हुई, वृद्धि, तो x का मान क्या हो गया, प्लस में आएगा। और प्लस नहीं लिखो तो भी चलेगा, माइनस का लिखना जरूरी है ना, कमी होने पर माइनस लिखना बहुत ही जरूरी है। और y का मान सेकंड वाले में भी क्या हो रही है, वृद्धि, और वृद्धि हो रही है तो ऑलरेडी प्लस ही आएगा, 20 ही आएगा। माइनस लिखना जरूरी है, प्लस लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए x का मान कितना है दोस्तों, 20, फिर प्लस y का मान कितना है दोस्तों, 20 प्लस ये प्लस, x का मान कितना है दोस्तों, 20, बीच में कुछ नहीं है तो इनटू, और y का मान कितना है 20, और बटेगा में कितना आ जाएगा 100। लीजिए 0 से 0 कट, 0 से 0 कट गया दोस्तों, तो फिर बचा क्या, 20 और 20 तो हो गए 40, और फिर प्लस 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, तो 40 और 4 कितने हो गए 44, और आगे माइनस तो है ही नहीं, और माइनस नहीं है मतलब यानी कि 40% की क्या हुआ सर, 40% का क्या हुआ, लाभ हुआ। माइनस होता तो हानि, माइनस यहां पर है ही नहीं, अतः 44% का लाभ हुआ, सॉरी 40 क्या 44% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, ये था कंडीशन नंबर 6 पर आधारित सवाल। तो दोस्तों अब अपन क्या करेंगे, अगली क्लास के अंदर जो है, अगली जो अपना इसी का प्रतिशतता का पार्ट आएगा उसके अंदर, अब कंडीशंस तो अपन ने लगभग पढ़ ली है, अब इस पर मतलब सारी जो कंडीशंस है ना उन सभी का मिश्रित रूप आएगा, जिसमें अपने को पता करनी है कि कौन सी कंडीशन लगेगी, और कुछ सवाल जो है अपन उस पर 1-2 क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ हमारी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी और आपको भी हमारे से जुड़ने का मौका मिले। धन्यवाद दोस्तों।